अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो इस्लामिक स्टडीज़ ऑप्शनल पार्ट 2 के लिए है। काफ़ी स्टूडेंट को मुश्किल हुई थी कि टीचर कैसे याद करें। आप स्पेशल इनके लिए वीडियो बनाएं ताकि हमें आइडिया हो कि हम किस तरह से इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी करें, क्योंकि इसके गेस्ट पेपर नहीं होते, आपको पता है। तो मैं आप लोगों को शिया और सुन्नी दोनों में आपको बताऊँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न आना चाहिए। हर सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले आपको पेपर पैटर्न को देखना चाहिए कि किस तरह से हमारा पेपर आएगा या आता है, ठीक है। पेपर पैटर्न कोई चेंज कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आपको तमाम क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्वेश्चंस में आता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कोई भी एक करना होता है। एक कितने का होता है? 10 मार्क्स का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको जो चॉइस है, ये दोनों में से जो चॉइस है, ये दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन ये 10 मार्क्स का है। तो आप हिसाब लगा लें कि 10 मार्क्स के हिसाब से ही आपने लिखना है। तो कितने पेजेस का आंसर होना चाहिए? 2 या 2.5 पेजेस का, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क्स का इतना ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हदीस से करनी होती हैं। टोटल कितनी दी हुई है आपकी? नज़र आ रहा होगा 5, ठीक है। और करनी कितनी है? 3, ठीक है। तो एक जो है हदीस 10 मार्क्स की है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 2 या 2.5 पेजेस की ये आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये वैसे तो टोटल, ठीक है। तो वैसे टोटल आपका 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कितने मार्क्स का है? 30, ठीक है। 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और करने कितने? 3। इसका मतलब कि एक जो हदीस है, आप जो सॉल्व करेंगे हदीस, वो एक जो है वो कितने मार्क्स की है? 10, ठीक है। तो आपको कितने पेजेस का आंसर लिखना चाहिए? इसकी जो हदीस है वो कितने पेजेस की होगी? 2 पेजेस इज़ इनफ, ठीक है। यानी कि 2 पेजेस की, अगर फॉर एग्जांपल आप अलिफ करते हैं, ये भी 2 पेजेस का करेगा। अगर फॉर एग्जांपल जीम करते हैं, ये भी 2 पेजेस की आएंगी। अगर फॉर एग्जांपल दाल करते हैं, तो ये भी 2 पेजेस की आएंगी, ठीक है। ये एग्ज़ाम कॉपी की बात कर रही हूँ, रजिस्टर की बात नहीं कर रही। आप लोगों ने पेपर्स दिए हुए हैं, चलो इंस्टेंट के भी अगर आपने पेपर्स दिए हैं, तो उसमें एग्ज़ाम कॉपी आपको पता है कितने साइज़ की होती है, क्या लेंथ होता है, क्या हिसाब होता है। तो उस पेजेस की बात कर रही हूँ। 2 या 2.5 पेजेस का आंसर लिखना है, जो मैंने आपको ये तरतीब बताई है। जैसे कि इसका आपको सिर्फ 2 पेजेस का आंसर लिखना है, और एक हदीस, अगर इस वैसे तो 3 करनी है, एक हदीस 10 नंबर की है, तो 10 नंबर के हिसाब से आपको एक हदीस 2 पेजेस या 2.5 पेजेस की लिखनी है, ठीक है। अगर आप बुक देखें तो आपको अच्छी खासी लंबी आपको ये हदीस की जो तशरीह होती है वो लिखी होती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इतना शॉर्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको स्कूल लाइफ से पता होते हैं। ये नहीं कि बहुत मुश्किल होते हैं, ये बहुत इजी होते हैं। इस्लामियत के प्रॉपर इस्लामियत में जैसे होते हैं वही सब कुछ है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखें, मसारिफ ज़कात, ये आपने इस्लामियत में पढ़ा हुआ है। अगर आप पार्ट 1 में इस्लामियत कंपल्सरी पढ़ा है तो ये उसमें था। जहाद की ज़रूरत जो है वो भी आपने इस्लामियत में पढ़ा हुआ है। इक़साम हज, ये भी पढ़ा हुआ है। ये दोनों भी आपने पढ़े हुए हैं, ये नहीं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब सवाल नंबर 4। अब ये जो है, पहले 4 के आने से पहले मैं आपको बता दूं, ये 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या करना है? ये तो आप कह रहे होंगे कि मिस ये तो बहुत शॉर्ट सा है, ये तो बस नॉर्मल लिखना है। तो इसके भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट्स किस हिसाब से होते हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ, आपकी बुक में भी है, 1 मिनट। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका अगर फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक दिया गया है कि रोज़े की अक़साम,
ठीक है, आपको ये टॉपिक एक दे दिया, अब लिखा हुआ है कि अब आपको जस्ट ये नहीं कि आपने जस्ट ये नाम लिखना है, ये जो 5 नाम है ये नहीं लिखने, आपने इनको डिफाइन भी करना है। समझ रहे हैं? ये 10 मार्क्स आपको इस तरह नहीं मिल जाएंगे कि बस आपने ये लिखा, हेडिंग्स डाली और इनके 5 नाम लिखे बस। जब तक आप इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे हर एक पॉइंट्स को, जब तक आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, स्पेशली वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था ताकि आपको समझ आएगा आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, अगर ये टॉपिक आया और आपने यहाँ तक इनको 5 डिफ़ाइन करके फिर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। समझ आ रही है? इस तरह करना है। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमारा ये टॉपिक, ये जो है क्वेश्चन, ये 30 मार्क्स का इस तरह ही है, यानी कि ये भी 3 ही करने 5 में से। एक 10 मार्क्स का है, एक 10 मार्क्स का है, सेकंड 10 मार्क्स का है, फिर 10 मार्क्स का है। यूँ करके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि जस्ट आपने ये सॉल्व किया और इनफ, ऐसा नहीं है। आपको जैसे कि ये है तो इसको डिफ़ाइन भी करना है, अगर नाम है, अगर इसके नाम है तो इनको, इनके नाम को भी डिफ़ाइन करना है। इसको, इसके ये तो मसारिफ़ ज़कात आपको पता है नाम भी है, इसके साथ डिफ़ाइन भी हुआ है, तो आपको इस तरह डिफ़ाइन भी करनी चीज़ें। ठीक है, अब ये जो है नोट आपने लिखना है, एक अनुमान पर तफसीली नोट लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पे ये बहुत इजी है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको बचपन से बताई जा रही हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाया गया है, ये सब आप इस्लामियत में पढ़ चुके हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन 1, 3 और 4, ये 3 क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो इसमें आप ये मत समझेगा कि भाई हम तो बहुत मुश्किल हमारा पेपर आता है इस्लामिक स्टडीज़ का, तो हम किस तरह से याद करें, हमारी तो तैयारी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपने आता होगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर आपको ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट बताऊँ कौन कौन से याद करने। एक तो हदीस नबवी की अहमियत। ठीक है, अब इसके साथ हदीस की अक़साम आती हैं ज़्यादातर, या उनमें फ़र्क आता है। ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद हुज्जत हदीस पर एक तफसीली नोट, ये 3 टॉपिक हैं जो कि लाजमी आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अहमियत, फ़र्क और इनकी अक़साम, एंड ये वाला। और अगर आप देखें तो ऊपर ऑलरेडी वाला टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, और हदीस सबसे ज़्यादा तो बच्चे जो फंसते हैं इस सब्जेक्ट्स में, वो किस में फंसते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, देखो इसमें फंसने वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है कि जो कि रिपीटेड हदीस हैं, जैसे कि इसमें जो रिपीटेड हदीस हैं जो कि आपके हर ईयर वो रिपीट हो रही हैं, हर ईयर रिपीट होती जा रही हैं, आप उसको सबसे पहले तो पक्का कर लें। ठीक है, इसको आपने पक्का करना है। ठीक है, पक्का करने के बाद आपने वो वाले टॉपिक्स देखते हैं, वो हदीस देखनी है जो कि 2-3 दफ़ा आई हैं, या एक दफ़ा तो आई होती हैं, 2 दफ़ा आई हैं या 3 दफ़ा आई हैं, आपने फिर वो याद करनी। ये नहीं कह रही कि मैं सब आप 5 ईयर की सारी याद करें, जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हैं वो वाली हदीस शिया और सुन्नी दोनों के लिए कह रही हूँ। ठीक है, और जो पहले आप तो वो वाली याद ज़रूर करेगा जो कि आपकी ज़्यादातर रिपीट हो रही हैं। ठीक है, फिर आपने बाद में क्या करना है, जब वो याद हो जाएंगी उसके बाद जो 2 या 3 दफ़ा रिपीट हो रही हैं उसको याद करना है। ठीक है, बस आपने ये हदीस याद करेंगे तो इंशाल्लाह उसी में से आपकी हदीस आएंगी। अगर आप 5 ईयर में से भी याद कर रहे हैं, वैसे कोशिश किया करें कि स्टार्टिंग से याद करना स्टार्ट किया करें ताकि आपका रिवीजन का टाइम, अब तो टाइम इतना शॉर्ट है, तो आप कोशिश करें कि जो हदीस आपको मैं बता रही हूँ जिस तरह से रिपीटेड वाली, आप पहले वो करें, फिर 2 वाली रिपीट हो रही है वो 2 उस तरह आप याद करें।
आपका इंशाल्लाह आप जो हदीस याद करेंगी या जो भी टॉपिक याद करेंगी इंशाल्लाह आपका उसी में से पेपर आएगा। तो टेंशन नहीं होना। सबसे पहले पेपर की तैयारी के लिए आपको ना नर्वस होना चाहिए और ना कोई टेंशन लेनी चाहिए। जब तक आपके दिमाग रिलैक्स नहीं होगा जब तक आप तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से आपको समझाया आपको समझ आ गया होगा। नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे अगेन कह रही हूँ कि आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।